यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से। इससे या फिर शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आज हम बताएंगे कि क्या होता है फजान्स रूल, इसके क्या इफेक्ट हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। क्या होता है फजान्स रूल, आइए देखते हैं। फजान्स रूल, फजान gave a rule in 1924 to describe the property to covalent bond in ionic compound. This rule is called फजान्स रूल। मतलब फजान ने एक रूल दिया था, जो कि इनका रूल क्या था, इन्होंने आयनिक कंपाउंड में सहसंयोजी गुणों की व्याख्या करने के लिए एक रूल दिया था, जिसे फजान का नियम कहा जाता है। तो इनके हिसाब से क्या है फजान रूल? अकॉर्डिंग टू फजान, व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अप्रोच ईच अदर क्लोजली, मतलब जब दो अपोजिट चार्ज आपस में एकदम मतलब पास पास आते हैं, तो द केटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन। तो जो केटायन होता है, केटायन मतलब धनायन होता है और एनायन मतलब ऋणायन होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो द केटायन जो होता है वो जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये होता क्या है, एंड रिपल्स द न्यूक्लियस ऑफ एनायन, और एनायन के न्यूक्लियस को रिपल करते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है केटायन और उसके न्यूक्लियस को अपनी मतलब रिपल करता है। तो होता क्या है, देन दिस रिजल्ट इन द पोलराइजेशन। तो यहाँ पर पोलराइज हो जाता है। कौन होता है पोलराइज? एनायन होता है, क्योंकि केटायन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वह पोलराइज हो जाता है। तो सिमिलरली द एनायन आल्सो पोलराइजेस द केटायन। तो एनायन जब उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो वह भी कुछ पोलराइज होगा, बट केटायन का जो साइज होता है वह बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ केटायन भी पोलराइज हुआ है। तो बट द इफेक्ट विल बी निग्लिजिबल बिकॉज ऑफ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ केटायन। तो हम टोटल ऑफ द सम क्या कह सकते हैं? टोटल ऑफ सम वी कैन से दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू आयंस, दैट इज द बॉन्ड बिकम्स पार्शियली कोवैलेंट इन कैरेक्टर। तो आप देख सकते हैं इन्होंने फजान ने यही बताया था कि पहले तो हम दो आयनिक कंपाउंड लेते हैं, मतलब सॉरी आयन लेते हैं दोनों, मतलब जैसे एक तरह से दो विपरीत प्रकृति के लोग एक तरह से घूम रहे हैं, तो जब वो आपस में मिलते हैं, अगर उनके कुछ कैरेक्टर सेम मिलते हैं तो वो उनको रिपल कर देते हैं, और डिफरेंट मिलते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप इसी तरह से समझिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जो मतलब डिफरेंट अगर कैरेक्टर मिलता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से हमने आयनिक बॉन्ड से कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाया ये हमने जाना। तो फजान ने यही बताया था कि आयनिक कंपाउंड में हम कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे देखेंगे, यही बताया था फजान ने। आप इसको देखेंगे, ये तो एक पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव है। तो फजान के मतलब कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उनका रूल कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें से एक है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जो साइज होगा वह छोटा होगा, और जो निगेटिव चार्ज होगा उसका साइज बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों जैसे घूम रहे हैं, आपस में घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते दोनों पास में आए, तो हुआ क्या, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड हैं, मतलब माइनस चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वह इसके पास आ जाते हैं, मतलब इसको अट्रैक्ट करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इसको रिपल करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो फजान्स रूल जो होता है वह डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। तो उसके लिए पहला फैक्टर है स्मॉलर साइज ऑफ केटायन, मतलब जो केटायन का साइज है वह छोटा होना चाहिए, तो वहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा बनता है। और जो लार्ज साइज ऑफ एनायन का साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए, तो वहाँ भी कोवैलेंट कैरेक्टर अच्छा बनता है। और लार्ज चार्ज ऑन द आयंस, और जो आयंस हैं उन पर चार्ज अधिकतम होना चाहिए, तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बनता है। अभी हम आपको एग्जांपल भी करके बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन, केटायन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो नॉन नोबल हुआ, मतलब अगर उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुए या 8 से कम हुए, तो उनका जो है उनका कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। अब हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर क्या होता है। द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन फ्रॉम केटायन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं एनायन के, वह जिस तरह से अट्रैक्ट होते हैं केटायन की तरफ, उस गुण को ही पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, मतलब ध्रुवणता कहते हैं। पोलराइजेबिलिटी को हिंदी में ध्रुवणता बोलते हैं। तो जिस गुण से वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है केटायन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो और पोलराइजिंग पावर क्या है? द एबिलिटी ऑफ केटायन टू पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। जो केटायन की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की, उसे पोलराइजिंग पावर कहते हैं। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एनायन जो पोलराइज होता है,
मतलब एनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे अपना दे देता है, अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, केटायन की तरफ, उसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। और जिस क्षमता से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को केटायन अपनी तरफ खींचता है उसे पोलराइजिंग पावर कहते हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ हम पहले से ही जानते हैं कि Na+ और Cl- मिलकर के NaCl बनता है, बट इसके पीछे भी तो एक कॉन्सेप्ट है किस तरह से बनता है। दोनों तो आयनिक कंपाउंड है, बट यहाँ पर ये बन गया है कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ बन रहा है। तो ये जो है इसका फजान रूल का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक जो है धनायन लेंगे, मतलब एक केटायन लेंगे। तो केटायन यहाँ क्या है Na+, और इसका साइज जो है हमने पहले से ही बताया था छोटा होता है अकॉर्डिंग टू फजान। और एक एनायन भी लेंगे। तो एनायन में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और इनका न्यूक्लियस बीच में है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये घूमते 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 आए पास में पहुंच गया। तो इन्होंने क्या किया, तो केटायन ने क्या किया, केटायन ने क्लोरीन के जो माइनस चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो अट्रैक्ट करने के बाद इनमें डिस्टॉर्शन हुआ। पहले तो ये देखिए आप फिगर, ये गोला सा है, बाद में डिस्टॉर्शन होने के कारण इनका फिगर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो माइनस को अपनी तरफ खींच लिया और प्लस को रिपेल कर दिया। तो माइनस एक साइड हो गया, प्लस एक साइड हो गया। इस तरह से यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, प्लस माइनस एक साइड हो जाते हैं, और जो इनका नाभिक होता है वह अलग हो जाता है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन अच्छे से हो जाता है। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, इससे फजान रूल से। तो हमें पता करना रहता है, दो कंपाउंड हमें दे देंगे, उनमें हमें कोवैलेंट कैरेक्टर पता करना रहता है किसका ज़्यादा होगा और क्यों होगा, एक्सप्लेन भी करना रहता है कभी कभी। तो हमने यहाँ क्वेश्चन एक लिया है, विच कंपाउंड मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। आपको यहाँ बताना है कौन से कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। तो यहाँ दो कंपाउंड है, लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो एनायन है दोनों में सेम है। तो यहाँ एनायन को तो हम देखेंगे नहीं, तो देखेंगे किसको, केटायन को। और केटायन क्या है, लिथियम है और सोडियम है। अब हमने आपको बताया था फजान रूल के किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो साइज ऑफ केटायन है उसका जो साइज ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा, छोटा होना चाहिए। तो साइज ऑफ केटायन स्मॉल होना चाहिए। तो इसमें साइज ऑफ केटायन में लिथियम और सोडियम में किसका साइज छोटा होता है, लिथियम का। तो इसलिए यहाँ पर लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवैलेंट कंपाउंड देन NaCl बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ केटायन। क्योंकि यहाँ लिथियम का साइज जो है वो छोटा है, इसलिए NaCl से ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड शो करेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ क्या किसका कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो यहाँ दूसरा रीज़न देखा जाएगा, AgCl इज मोर कोवैलेंट कंपाउंड देन NaCl बिकॉज ऑफ Ag+ आयन हैज़ नॉन नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर आप देखेंगे कि जहाँ पर दोनों कैरेक्टर साथ में लिए जा रहे हैं, जैसे कि साइज का भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का भी, तो वहाँ इफेक्टिव ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला कैरेक्टर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ पर आप देखेंगे साइज भी डिपेंड कर रहा है, और जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी देखा जा रहा है, पर यहाँ पर इफेक्टिव ज़्यादा कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ देखेंगे Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 18 18, और Na+ का 2 8। तो ये जो है नोबल कॉन्फिगरेशन है, और ये जो है नॉन नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो इस तरह से इफेक्टिव कौन होगा, Ag+। तो इसका AgCl का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो एक आपके लिए क्वेश्चन है, SnCl2 और SnCl4 में कौन सा मोर कोवैलेंट कैरेक्टर है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।